किसी व्यक्ति को थायराइड की गांठ है और वो कैंसर तो नहीं है, इसको कैसे पता करें। आज के हम लोग वीडियो में यही चीज़ समझने वाले हैं। कई बार मरीज आते हैं जिनके थायराइड ग्लैंड में गठान रहती है, मतलब गले में गठान रहती है, ये उनको ये घबराहट रहती है कि डॉक्टर कहीं ये हमें कैंसर तो नहीं हो गया, राइट। तो उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि जितनी भी तरह के थायराइड की स्वेलिंग होती है उसमें कैंसर काफ़ी कम होता है। जैसे कि अगर आप 100 केसेस लोगे थायराइड ग्लैंड के गठान के स्वेलिंग के, तो उसमें 1-2% केसेस में कैंसर आएगा। कैंसर का मतलब मेरा यहाँ पे है कि ऐसा ट्यूमर या ऐसी मैलिग्नेंसी जो शरीर में फैलती है, राइट। सो गठान होने पे कैंसर की संभावना थायराइड के मरीजों में काफ़ी कम रहती है, बट होती है। अब उसको 3 तरीके से देखी जा सकती है। एक तो पेशेंट के लक्षण किस तरीके से आते हैं उसको एग्जामिन करके देख सकते हैं, छू के टटोल के। और तीसरा तरीका है कुछ जांचों का। तो जो सबसे श्योर तरीका है, राइट, सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के थायराइड एरिया में गले में गठान है तो जो सबसे श्योर तरीका ये है कि एक तो उसकी एफएनएसी करवाई जाए। एफएनएसी का मतलब होता है कि वहाँ पे निडल डाल के वहाँ से मटेरियल लेना है और देख लेना है कि कैसा दिख रहा है, सेल्स कैसे दिख रहे हैं, उसमें कैंसर है कि नॉर्मल है कि कोई सिस्ट है, हर तरह की चीज़ें दिख जाती हैं। उसको बोलते हैं एफएनएसी, फाइन निडल एस्पायरेशन टेक्निक, जो कि लैब में हो जाती है। दूसरी एक जांच हो सकती है सोनोग्राफी की, अल्ट्रासाउंड की उस गठान की जांच करेंगे तो उससे भी पता चल जाता है कि मैलिग्नेंसी है कि नॉर्मल है, कैंसर है कि नॉर्मल गठान है। और कई केसेस में सीटी स्कैन, एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आसपास के एरिया में ऐसा लगता है कि फैल गया है, क्लियर नहीं हो रहा है। तो सोनोग्राफी और एफएनएसी की रिपोर्ट, ये 2 चीज़ों से पता चल सकता है। हम रेयर केसेस में इन दोनों से भी नहीं हो रहा है तो कई बार फिर वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है जिसको बोलते हैं कि बायोप्सी की रिपोर्ट। तो ये तो हो गई जाँच रिपोर्ट के बेसिस पे। अब अगर लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में इसमें जो थायराइड में जो कैंसर की गठान होती है, एक तो वो जल्दी बढ़ती है, तो बढ़ने की जो उसकी रफ्तार है ज़्यादा तेज़ होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अभी मेरे को गठान हुई और 2-3 महीने में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है तो कैंसर हो सकता है। तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जांच कराना चाहिए। या तो अगर किसी व्यक्ति के आवाज़ में चेंज आ रहा है, आवाज़ में बदलाव आ रहा है, तो कैंसर की एक निशानी हो सकती है थायराइड के। या किसी व्यक्ति की आवाज़ बैठ गई है, आवाज़ भारी हो रही है, या उस व्यक्ति को खाना खाने में दिक्कत हो रही है, राइट। इसका मतलब है कि थायराइड का जो ट्यूमर है वो नीचे की तरफ फैल रहा है। जो खाना खाने की नली है या जो वोकल यंत्र है उसको अफेक्ट कर रहा है, इसलिए उसकी आवाज़ बदल रही, खाना खाने में दिक्कत हो रही। इसके अलावा उसकी जो गठान है वो छूने में काफ़ी कठोर लगेगी, हम लोग बोलते हैं स्टोनी हार्ड, उस तरह की रहेगी। और गले के एरिया में जहाँ थायराइड का एरिया होता है वहाँ से बाजू में लिम्फ नोड होता है, वहाँ पे एक दूसरी गठान छोटी सी आ जाती है। इसका मतलब है कि लिम्फेटिक इसका मेटास्टेसिस हो गया है। तो इस तरीके से पेशेंट को देख के, एग्ज़ामिन करके, लक्षणों के बेसिस पे छू के और इसके अलावा जांच से ये पता किया जा सकता है कि इस व्यक्ति को थायराइड के कैंसर है कि नहीं। और अमूमन ये जो कैंसर है 40 साल या 50 साल के बाद होता है। अगर छोटे बच्चों में गठान है 20-30 साल में तो काफ़ी रेयर ही चांस है कि उसको मैलिग्नेंसी होगी। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी एज ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, महिलाएं हैं, गठान है जो तेज़ी से बढ़ रही है, आवाज़ बदल रही है, आवाज़ भारी हो रही है, गले के बाजू में एक गठान और आ गई है, उनको तुरंत डॉक्टर से दिखा के 1-2 जांचें होती हैं जिसको करवा के इससे पता किया जा सकता है इसको कैंसर है कि नहीं। क्योंकि थायराइड के कैंसर के साथ अच्छी बात यह है कि चूँकि ऊपर रहता है तो अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्शन पॉसिबल है और इसका इलाज भी ठीक है। मतलब पहले सर्जरी से निकाल दिया, फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन दे दिया, तो इस तरीके से इसका इलाज काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये था वीडियो कि थायराइड में अगर सूजन है तो कैंसर है कि नहीं। अगर किसी को डाउट लग रहा है या डर लग रहा है तो उसको कैसे वो दूर करे, राइट।